विधानसभा 170 जो क्षेत्र है काफ़ी चर्चाओं में है। इसका कारण है वहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी महायुति के उम्मीदवार पराग शाह जी। जी हाँ, काफ़ी हैवीवेट नेता माने जाते हैं और लगातार ये सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ रही है। इस बार हमारे साथ में हालांकि उनकी तबीयत खराब है, उसका कारण है कि उनके पाँव में चोट लगी है, वो गिर गए थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे हैं और अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। इस बार किस तरह के समीकरण बैठेंगे उसके बारे में उन पर इधर ही उनके बेड पे ही बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं समझ सकता हूं कि आपने इतनी हालत ख़राब होने के बाद में भी हमें टाइम दिया, पर सर क्या कहेंगे यहाँ के समीकरण को लेकर इस सीट के? घाटकोपर पूर्व की विधानसभा पारंपरिक भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है। यहाँ पे मैं आज से 35 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है और परिस्थिति के हिसाब से माहौल जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, मेरा खुद का कार्य है, वो देखिए यहाँ पे कोई परिस्थिति में कोई चिंता नहीं है। यह सीट सेफ सीट है, हम आराम से जीत रहे। अभी लीड कितनी बड़ा नहीं, बस वो लड़ाई है। लेकिन जो आपके ओपोनेंट हैं, ओपोजिशन में जो हैं, वो कहते हैं कि इस बार पराग शाह जी को काफ़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि जो पिछले 5 साल हैं उसमें हमें कहीं हमारे क्षेत्र में विकास नहीं दिख रहा है। आपका क्या कहना है? देखो, कभी भी ओपोनेंट क्या बोलते हैं वो सुन के मैं काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं हमेशा हर विभाग में हर कास्ट के लोगों के साथ, फिर वो गुजराती है, महाराष्ट्रन है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी धर्म का है, मैं ये मानता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी नागरिक रहते हैं वो सबकी फर्ज मेरी है, मुझे सेवा उनकी करनी चाहिए। और अगर मैं कोई नात भेद का भेदभाव रखता हूँ तो मुझे राजकारण में नहीं रहना चाहिए। ये हर टाइम इलेक्शन के टाइम ये विरोध पक्ष वाले, यदि विरोध पक्ष का काम ये होता है कि किसी का भी कार्य में कुछ गलतियां हो रही है तो उनका विरोध करो, बट विरोध पक्ष का मतलब आजकल राजकारण उन्होंने बदली कर दिया है कि सामने वाला कुछ भी करता है उसका विरोध करो। बस क्यों? तो कि वो हमारी पार्टी नहीं कर रही है, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मायने नहीं देता हूँ। मैं मेरा काम से काम रखता हूँ। सर, इस बार आपकी विनिंग किस तरह की मार्जिन में रहेगी? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जैसे आपके ओपोनेंट में एक राखी जाधव जी खड़ी हैं जो एमबीए की हैं, एक एडवोकेट नित्यानंद शर्मा है जो रमाबाई में ही रहते हैं, अपक्ष जो पहले पत्रकार थे और अब वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो लोग, आप उनको कितना ओपोनेंट मानते हैं? और वो लोग कहते हैं कि हम स्थानीय हैं और यहाँ की समस्याओं को भलीभांति जानते हैं। चाहे वो अभी घर की बात हो, घर की बात में उनका ये कहना है कि अब ये हमें डराया जा रहा है कि हमें घर नहीं मिलेंगे अगर हमें हमारी सरकार ने या हमको वोट नहीं मिले। तो क्या इस तरह की कोई राजनीति हो रही है? ना, मैं एक ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। सरकार ने ऑलरेडी टेंडर निकाल दिए, एग्रीमेंट हो चुका है, काम शुरू हो गया है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ सरकार बने नहीं बने, प्रोजेक्ट तो शुरू होना ही है। बट महाविकास आघाड़ी का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो देखा है कि उनका राजकारण था बंद का, कोई भी टेंडर बंद करो, कोई भी विकास के कार्य बंद करो। अगर उद्धव ठाकरे जी वापस सीएम बने तो यस, आपका विकास शायद रुक जाएगा, क्योंकि वो तो अभी से बोल ही रहे, मैं ये अटकाऊंगा, मैं वो अटकाऊंगा। लोगों को इसके ऊपर खास ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पराग भाई। जी हाँ, इस बार वो यही कह रहे हैं कि मैंने जो विकास किया है पिछले 5 सालों में, या हमारी सरकार काम करती रही है, लोग जानते हैं, चाहे विपक्षी कुछ भी कहे, मुझे वोट मिलते रहेंगे और जीतना मेरा ही तय है। लेकिन देखना ही है कि मैं कितने बड़े मार्जिन से जीतता हूँ। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को उनका ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें मिले ही मिले, जो भी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी वो निभाएंगे। अब फैसला तो 23 तारीख को ही होना है, तब तक हमें इंतजार करना है। तब तक आप और भी कई कलर देखते ही रहेंगे। कैमरा पर्सन रणवीर के साथ निर्मल त्रिवेदी, देश न्यूज़, मुंबई।